प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की विदेश यात्रा का अंतिम चरण है और आपको बता दें कि कोई भी ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री 27 साल बाद नामीबिया पहुंच रहा है तो भारत नामीबिया के रिश्ते किस तरीके से यहाँ पर मजबूत होंगे, डीडी न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। तो प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा पर और जानकारी ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ नामीबिया से जुड़ रहे हमारे संवाददाता निशांत राय। आइए सीधा रुख करेंगे निशांत का और पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कितना महत्वपूर्ण दौरा निशांत इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। जिस तरीके से भारत की एक्ट ईस्ट की नीति रही है उसी तरीके से उसी तर्ज पर अब एक्ट अफ्रीका की भी नीति नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद कम समय में कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो नामीबियाई राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आधिकारिक स्वागत किया जाएगा विंडोक, जहां पर हम मौजूद है और नामीबिया की राजधानी यहां पर यह कार्यक्रम होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के फादर ऑफ नेशन को श्रद्धांजलि देंगे। साथ में नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा बात की जाए तो नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है प्रधानमंत्री का, लेकिन नामीबिया और भारत के रिश्तों के बीच एक गर्माहट पैदा करने वाला ये दिन रहेगा। बिल्कुल, एक नया अध्याय जुड़ने वाला है निशांत आज, और इन समझौतों के जरिए कहीं ना कहीं और प्रगाढ़ होने वाले हैं संबंध। अगर बात करें किन किन मुद्दों पर निशांत आज समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, समझौतों की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण समझौतों में नामीबिया से खनिज संपदा को लेकर समझौता हो सकता है, हाइड्रोकार्बन को लेकर समझौता हो सकता है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया जा सकता है। और जिस तरीके से भारत ने यूपीआई को लेकर नामीबिया सरकार की मदद कर रहा है तो नामीबिया के सेंट्रल बैंक और यूपीआई से को लेकर भी समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत और नामीबिया में पिछले कुछ सालों में वन्य जीव संरक्षण समझौता नजर आया है, खासकर यहां से चीते भारत गए थे, हो सकता है कि उसको आगे और विस्तार मिले। और रक्षा की मैंने पहले ही बात की, रक्षा से जुड़े हुए कई सारे समझौते किए जा सकते हैं क्योंकि नामीबियाई सेना और वायु सेना भारतीय जो हथियार हैं उनको काफ़ी पसंद करती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा तो जो नामीबिया में भारतीय रह रहे हैं उनको होगा। जिस तरीके से हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि भारत की छवि नामीबिया में बेहद बेहतर है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो उस छवि को और ज़्यादा सुधार मिलेगा और यहां पर निवेश और व्यापार के क्षेत्र में कई सारे दरवाजे खुलेंगे। और खासकर जो भारतीय अफ्रीका में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी कई सारी उम्मीदें इस दौरे पर निकलकर सामने आएंगी। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत लगातार दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता की बात करता है और भारत और नामीबिया की जो दोस्ती है वो 1946 से लेकर आज तक बेहद मजबूत बनी हुई है और 1990 के बाद से ये दोस्ती समय के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से नामीबियाई और भारत की दोस्ती एक नए युग का आरंभ करेंगे। नाम मिलने वाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे से लेकर वहां जो भारतवंशी हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब नामीबिया पहुंचेंगे तो कई क्षेत्रों में विस्तार होने वाला है, व्यापार आगे बढ़ सकता है और नामीबिया जो दुर्लभ खनिजों के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ रक्षा के बीच जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत नामीबिया के बीच। फिलहाल निशांत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब